सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है और आपका स्वागत है टॉपिक एंड ट्रिक चैनल पे। आज हम फोर्थ चैप्टर जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 था, ठीक है, उसके हम हाफ पोर्शन खत्म कर चुके थे जिसमें सेक्शन 3 के बारे में पढ़े थे। कौन कौन से प्रोहिबिटेड है, कौन कौन से लोग प्रोहिबिटेड पर्सन है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो फॉरेन कौन कौन सी से फॉरेन कंट्रीब्यूशन है जो एक्सेप्ट करी जा सकती है, ठीक है। फॉरेन सोर्स के बारे में पढ़े थे, क्या क्या कौन कौन ग्रांट कर सकता है रजिस्ट्रेशन, फॉरेन रजिस्ट्रेशन जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकता है, ठीक है। और क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे जो सेक्शन 12 में ग्रांट करी जाती है सर्टिफिकेट टू एक्सेप्ट अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उनको सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट कब का सस्पेंड करा जा सकता है, सर्टिफिकेट को उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिसको आपको चैप्टर वाइज आपको कोर्स से रिलेटेड आपको हर चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड दैट where the central government for reason to be recorded in writing it is satisfied that pending consideration of the question of cancelling the certificate on any ground mentioned in a subsection 1 of section 14 is necessary to do it may order in writing suspend the certificate for the period not exceeding 180 days as may be prescribed। अगर लगता है ठीक है किसी भी इंटरेस्ट के लिए या कोई भी रीजन अगर सस्पेंशन करना है सर्टिफिकेट को, तो वो पहले नोटिस देगी और नोटिस में रीजन लिखेगी, ठीक है, और उसे सस्पेंशन कर देगी ओनली फॉर 180 डे। 180 डे 180 दिन के लिए सस्पेंशन करे, इससे ज्यादा के लिए नहीं कर सकती। अदर every person whose certificate has been suspended shall not receive any, और जिसको सस्पेंड करा गया सर्टिफिकेट वो रिसीव नहीं कर सकता फॉरेन कंट्रीब्यूशन during period of suspension of certificate. However, central government on application made by such person, if considered appropriate, allow receipt of the foreign contribution by such a person some such term and condition as well। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है एप्लीकेशन कोई भरता है कि हमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अप्रोप्रिएट ये सही है तो वो अलाउ कर सकता है टू रिसीव द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। हो गया सेक्शन 13। अब बात करते हैं सेक्शन 14 कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट। कब जो सेक्शन 12 में हमने सर्टिफिकेट ग्रांट कराए गए थे वो कब का कैंसिल करा जा सकता है। सेक्शन 14 empowers the central government to cancel the certificate according to central government may if certified after making such inquiry as made him fit by an order cancel the certificate। if कब सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकता है। द होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट हैज मेड अ स्टेटमेंट इन और in relation to the application for a grant of registration or renewal thereof is incorrect। अगर कोई भी होल्डर जो होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट है अगर वो रिन्यू करा रहा है या फिर कोई स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट और फॉल्स है तब वो सर्टिफिकेट कैंसिल करी जा सकती है। द होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट हैज वायलेट एनी टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्टिफिकेट आर रिन्यूअल thereof। अगर कोई भी होल्डर जो सर्टिफिकेट का होल्डर है, ठीक है, होल्डर है, वो कोई भी वायलेट करता है एनी टर्म और कंडीशन जो सर्टिफिकेट में दिया हुआ है तब कैंसिल कर सकता है सर्टिफिकेट। इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नेसेसरी टू पब्लिक इंटरेस्ट टू कैंसिल। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है तो उसे कैंसिल कर सकता है सर्टिफिकेट। द होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट हैज वायलेट एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट रूल और ऑर्डर मेड द एंड। अगर कोई भी रूल या कोई भी एक्ट वायलेट करते हैं एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट तब कैंसिल कर जा सकता है सर्टिफिकेट। इफ द होल्डर ऑफ एनी सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन एंगेज इन एनी रीजनेबल एक्टिविटी इन इट्स chosen field for the benefit of the society for the two consecutive year or has become a defunded। अगर जो होल्डर है सर्टिफिकेट वो किसी सोशल पर्पस के लिए ही सोशल पर्पस वाले पर्सन को ही मिल सकता था, तो वो जो मिला उन्हें अगर उस पर्पस के लिए वो यूज नहीं करा गया कंट्रीब्यूशन, सो वो जो सर्टिफिकेट इशू करेगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 15 provide that foreign contribution and assets created out of foreign contribution in custody of every person whose certificate has been cancelled under section shall vest in the authority as may be prescribed। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करा गया था बाय होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर गया वो अथॉरिटी को दे दिया जाएगा जो जो एक्ट में बताया गया एज मे बी प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 15। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल।
Application for renewal of certificate shall be made to the central government in such a form and manner complies by fee as prescribed. जो एप्लीकेशन दी जो सर्टिफिकेट ग्रांट करी गई थी वो रिन्यूअल कराना भी जरूरी है, 5 ईयर के लिए वैलिड हुआ कर सकता, तो उससे रिन्यूअल करवाने के लिए एप्लीकेशन भरना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. So central government से renew the certificate ordering within 90 days from the date or receipt of application for renewal certificate subject to certain term and condition as may be deemed fit a grant of certificate of renewal for period of 5 year. और जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा सही है सारा एप्लीकेशन तो विद इन 90 डेज के लिए वो सर्टिफिकेट फिर से रिन्यू कर देगी ओनली फॉर 5 ईयर के लिए. अब बात करते हैं अकाउंटेंट इंटीमेशन एंड ऑडिट एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स. ठीक है, अकाउंटेंट पता चल गया, इंटीमेशन बताना किसी को, ऑडिट करना एंड डिस्पोजल, ऑडिट और डिस्पोजल करना एसेट्स के, इसके बारे में पढ़ेंगे. फॉरेन कंट्रीब्यूशन थ्रू शेड्यूल्ड बैंक. Section 70 provides that every person who has been granted a certificate or given a prior permission shall receive the foreign contribution in single account only through such one of the branches of bank as may be specified application for a grant of certificate. जो पर्सन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो उसी अकाउंट से करेगा, सिंगल अकाउंट से, जो जब ग्रांट सर्टिफिकेट ग्रांट करते टाइम बताएगा होगा इस अकाउंट से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस ब्रांच से एक्सेप्ट कर सकते हैं आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन. However, such person may open one or more account in one or more bank utilization of foreign contribution received by him. Further, no fund other than foreign contribution shall be received or deposited. आप कोई पर्सन चाहे तो एक से ज्यादा भी अकाउंट ओपन कर सकता है, मगर वो केवल फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए ही यूज करा जाएगा और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं करा जाएगा. अब बात करते हैं सेक्शन 18. रिक्वायर एवरी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट और प्रायर given a prior approval to provide within a such time and such a manner as may be prescribed intimation to central government and such authority as may be prescribed by central government as the amount of each foreign contribution received by it, the source from which a manner in which foreign contribution was received and the purpose for which the manner in which foreign contribution is utilized by him. जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी के द्वारा रिसीव करा जाता है, रिसीव करा जाता है, तो सेक्शन 18 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी अथॉरिटी को बताना होता है कि हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर लिया, इतना रिसीव करा है, किस सोर्स से करा और किस पर्पस के लिए हम यूटिलाइज करेंगे वो बताना पड़ेगा, इंटीमेशन देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी को अंडर सेक्शन 80 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2000. मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट. Section 19 require every person who has been granted a certificate or given a prior permission approval to maintain in a such a form and manner as may be prescribed an account of foreign contribution received by him and record of as manner in which contribution has been utilized. अगर जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करा गया फिर एक्सेप्ट करा गया फिर उन सब चीजों को और यूटिलाइज करा, उन सब चीजों को रिकॉर्ड करना अंडर सेक्शन एक होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट का काम है. Order for audit account. Section 20 provide that where any person who has been granted certificate or given a prior permission fails to furnish any intimation with the time specified thereon intimation such furnish is not according with the law, or if after inspection of the such intimation the central government has any reasonable cause to believe that any person act has been or being contravened, the central government may by general or special order authorize such officer holding group A post under the central government or any other officer organization as think fit to audit any book of account, keep maintenance of such a person, and thereupon every officer shall have the right to enter into upon any premises at any reasonable hour before the sunset after sunrise for the purpose of auditing the said book of account and information. सिंपल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने टाइम रहते ही सेक्शन 17 के अंदर इंटीमेशन नहीं दिया, ठीक है, रिलेटेड टू योर फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्सन को भेजेगा, ठीक है, जो ग्रुप ए पोस्ट का होगा वो आपके बिजनेस के अंदर एंटर करेगा और आपके ऑडिट करेगा अकाउंट ऑफ बुक्स को, ठीक है, रिकॉर्ड्स को, सारी चीजों को, ठीक है. सेक्शन 20 intimation by candidate for election. Section 21 require every candidate for election who has received any foreign contribution at any time within 180 days immediately preceding the date on which the duly nominated as a candidate shall give
विद इन अ सर्च टाइम एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एन इंटीमेशन टू सेंट्रल। कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन फॉर कैंडिडेट अगर एक्सेप्ट करा फॉरेन कंट्रीब्यूशन तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेशन देगा अबाउट अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। Disposal of assets created out of foreign contribution. Section 22 provides that where any person who was permitted to accept foreign contribution under this act, जिन जिनको परमिट के फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ceases to exist or has become a defunct, all the assets of such person shall be disposed of accordance with the provision of contained law at the time being enforced person or registered in corporate। जो जो अगर अपने बिजनेस को सीज करता है या फिर काबिल नहीं रहता उस बिजनेस को चलाने के लिए, तो अपने सारे असेट्स को किसी और को वेस्टेड मतलब किसी और को डिस्पोज कर देगा एज पर एक्ट। ठीक है, एज पर एक्ट। अब बात करते हैं इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। इंस्पेक्शन कोई भी इंस्पेक्शन कर सकता है, सर्च कोई भी सर्च कर सकता है, कोई भी ऑफिसर, सीजर मतलब अपने पास रखना। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 30। Provide that central government has for any reason to be recorded in writing any ground to suspect that any provision of this act has been or being a contribution by any political party, any person, any organization or any association, it may generally specify or authorize such a gazette officer holding a group A post under the central government, as such officer authorized organization think fit to inspect any account or record or maintain such political party, person, organization or association as the case may be। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि रीजन है कि वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एसोसिएशन किसी ने कॉन्ट्रीब्यूशन करा है, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन करा है प्रोविजन ऑफ एक्ट का, तो वो राइटिंग में नोटिस देगी। ठीक है, और किसी भी ग्रुप ए पोस्ट पर्सन को, ऑफिसर को बोलेगी कि आप इंस्पेक्शन करो अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 33। इंस्पेक्शन हो गया। अब बात करते हैं सीजर of account record। The section 24 provide that if after inspection of account or record, the inspecting officer has reasonable cause to believe that any provision of the act or any other law relating to foreign access has been contravened, he may seize such an account or record procedure some before the court authority tribunal in way proceeding board such contravention। अगर किसी ऑफिसर को लगता है कि इंस्पेक्शन करने के बाद कॉन्ट्रिब्यूशन करा गया प्रोविजन ऑफ एक्ट, तो वो अकाउंट को सीज कर लेगा। ठीक है, ही सीज सच में अकाउंट और रिकॉर्ड। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्स्पिरेशन। सेक्शन 23 डीलिंग विद द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्स्पिरेशन। कॉन्स्पिरेशन मतलब होता है कि अपना जो हमने सीज करा था, वो जो भी सीज करा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वेस्ट करना। ठीक है, वेस्टेड करना। प्रोवाइड दैट कॉन्स्पिरेशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ करेंसी और सिक्योरिटी सीज may adjudicate without limit by the court or session with the local limit of whose jurisdiction the seizure was made, subject to such limit as may be by officer not below the rank of assistant sessional judge, central government may by ऑफिसर। सिंपल सी बात है, जो भी सीज करा गया था वो और कॉन्स्पिरेशन कर दिया जाएगा किसी भी अथॉरिटी को। अब बात करते हैं सेक्शन 31। डील विद द अपील एंड प्रोवाइड दैट एनी पर्सन अग्री बाय एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 29 सीज कॉन्फिस्केशन के लिए कोई भी ऑर्डर बनाओ सेक्शन 9 के, वो अपील कर सकता है। ठीक है, मैं प्रीफर एन अपील वेयर द ऑर्डर हैज बीन मेड बाय द सेंट्रल कोर्ट ऑफ टू हाई कोर्ट टू द विच सच कोर्ट इज सबऑर्डिनेट। ठीक है, वो हाई कोर्ट को लिए या फिर सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को वो अपील कर सकता है अंडर सेक्शन 31। Penalty and punishment. Section 34 prescribe for penalty of any person on whom any prohibitory order has been served under the section 10 play a delivery transfer or otherwise deal in any manner whatsoever any article or currency security whether India or foreign in contravention of such prohibitory order shall be punishable with the imprisonment for term with may extend to 3 year or fine with अगर किसी ने सेक्शन 10, ठीक है, सेक्शन 10 को कंट्रीब्यूशन कराया तो उसकी जो पनिशेबल होगा वो इम्प्रिजमेंट हो सकता है विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और फाइन। ठीक है, ऑफेंस बाय कंपनी कंपोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6, क्योंकि हम जो इस बुक में चैप्टर 5 और चैप्टर 9 है वो बहुत बड़े चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर है, उन्हें पढ़ने में टाइम लगेगा। तो इससे पहले हम छोटे चैप्टर कवर कर लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए भी आसानी होगा, क्योंकि छोटे चैप्टर आने में से चांसेस ज्यादा होते हैं, बड़े चैप्टर पढ़ने में टाइम भी लगेंगे तो उन्हें पढ़ने में टाइम लगेगा, इसलिए हम छोटे चैप्टर पहले कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे रिलेटेड टू योर कोर्स। थैंक यू सो मच।